वेलकम टू ई कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप में फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं अभी पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट पीरियड का कोई एडजस्टमेंट गलत कर लिया गया हो, ओमिटेड भूल गए हो, तो उसको बुक में हम कैसे लेकर आते हैं ये देखो भी। तो ये हम रिकॉर्डिंग ट्रैक पे चल रहे हैं। देखो, आफ्टर क्लोजिंग बुक ऑफ फर्म की बुकें बंद कर दी, फिर हमें पता लगा कि कुछ एडजस्टमेंट हमने बुक में अपियर ही नहीं किया या रॉन्ग अपियर कर लिया। उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल एंट्री करते हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड ऑफ पार्टनर्स। कुल मिलाकर ये एडजस्टमेंट किससे लिंक रखता है? पार्टनर के इंटरनल ट्रांजैक्शन के, जो पीएनएल एप्रोसिएशन अकाउंट में आता है। तो इसके लिए हमें एक टेबल आपको आनी चाहिए। टेबल आप देखो भी, ये टेबल कैपिटल अकाउंट पे बेस्ड है। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में सीआर साइड में आएगा, तो इसमें भी सीआर में आएगा। यहाँ सीआर आएगा। ये फर्म का क्या है भी? ये फर्म का पीएनएल अकाउंट। एक तरीके से पीएनएल का रूल क्या है भी? एक्सपेंसिव डीआर और इनकम सीआर। तो फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस डीआर कर देगा भी, पीएनएल एप्रोसिएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए लॉ से भी कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में आएगा, और पीएनएल एप्रोसिएशन में इनकम में भी इधर आ गया। सैलरी किसी इंडिविजुअल पार्टनर को डीआर में आया, तो इसमें सीआर में आया। इस टाइप से आ जाएंगे। जो इसमें डीआर आएंगे वो इस टेबल में सीआर में आएंगे, जो यहाँ सीआर आएगा उस टेबल में डीआर में आएगा। फिर हम ये टोटल लगा देते हैं। इस टोटल के बेस पे हम बैलेंस निकाल देते हैं। डीआर में से सीआर लेस कर देते हैं तो लॉस आ जाता है, और लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, शॉर्टकट मेथड में इतना करने के बाद ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस डीआर में लिख दिया, तो ये टोटल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आता है। ये ध्यान रखिए, ये हमेशा अमाउंट कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से आएगा। इसके बाद ये चारों के टोटल अलग है। फिर हम क्या करते हैं? नेट एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता लगेगा। फिर इस नेट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री बन जाती है। आगे हम बढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, ओपनिंग बैलेंस कई बार नहीं देता, क्लोजिंग बैलेंस दे दे, तो हम इस फॉर्मेट से क्या करते हैं भी? ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, फिर आईयूसी लगाएंगे। तो एक अपना ये शॉर्टकट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इस टॉपिक में। अब इससे रिलेटेड हमें यदि क्वेश्चन ले तो हमें क्या लगता है? देखो भी, इस क्वेश्चन में ये रहा भी क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें फील होना चाहिए कि ओमिटेड, भूल गए, रॉन्ग लिख लिया भी पढ़ने के बाद। तो देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड वाई आर पार्टनर इनटू 3:2, कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं। आफ्टर क्लोजिंग बुक, देखो बुक क्लोज करने के बाद हमें डिस्कवर पता लगा, क्या पता लगा? आईयूसी हमने क्या किया? एग्रीमेंट के हिसाब से ओमिटेड, भूल गए, मिसिंग हो गई भी, लिखा ही नहीं, तो लिख दो भी, बट कैसे लिखोगे? और करना क्या है? हमें सिंगल एंट्री करनी। इस एडजस्टमेंट के लिए हमेशा सिंगल ही एंट्री होती है। तो अब हम क्या करते हैं भी? इसके लिए एक जो नोट्स की टेबल है वो बनाते हैं भी। स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल बना ली भी। दो पार्टनर है तो एक्स एंड वाई का कॉलम बना लिया भी। डीआर सीआर ये फर्म का अकाउंट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया है। इसका हमने टोटल लगा लिया। अब इस टोटल के अकॉर्डिंग लॉस डिफाइन करना है। डीआर में से सीआर घटा दें तो 36,000 लॉस आया अभी। तो इसको क्या करेंगे? लॉस को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस भी फाइंड आउट करने का तरीका है, इस डीआर में से क्या करेंगे? इस डीआर में से इस सीआर को लेस कर दो, तो ये लॉस आ गया। और 3:2 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भी? 3:2 में करोगे तो इसको लॉस डीआर साइड, इसका भी लॉस डीआर साइड, फर्म के पीएनएल में बैलेंसिंग सीआर साइड। अब ये देखो, टोटल हमेशा चारों का अलग अलग आएगा। अब हमें करना क्या है भी? मैन ध्यान से देखना भी, ये एडजस्टमेंट अकाउंट इन दोनों के डिफरेंस से जनरेट होगा भी।
जैसे डिफरेंस जो भी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भी, 2400 का डिफरेंस है तो 2400 करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी आर साइड का है तो सी आर साइड लिख देंगे भी, ये हम कर सकते हैं। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं भी, बैलेंस निकाला, टोटल के अकॉर्डिंग बैलेंस निकाला तो क्या आ गया, इस साइड का देखो y की बात करें तो टोटल किस साइड का मोड़ दे रहे, dr साइड का मोड़ दे रहे, तो इधर लगा दिया। x की बात करें तो टोटल किस साइड मोड़ देने, cr साइड। अब सबसे बड़ी बात, इसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री डिफाइन होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिस पार्टनर्स का अकाउंट डीआर है उसको डीआर कर दो, किसका डीआर है भी, वाई का, तो वाई का डीआर है तो वाई क्या किया हमने, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर कर दिया। सीआर किसका है भी, एक्स का सीआर है भी, तो ये जर्नल एंट्री बना दी थी, ये फेयर का पार्ट है, ये जो जर्नल एंट्री बनाई ये एक्चुअल फेयर का पार्ट है भी, ये सब वर्किंग नोट के हैं भी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है भी?